नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू ग्लोबल एंड नेशनल अफेयर्स। लेबानन इकोनॉमिक मेल्टडाउन के बारे में आज जानेंगे हम। ये वीडियो पूरा इसी उस पर है कि लेबानन में जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ है अभी, लेबानन जो कि मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है, काफ़ी क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहा है अभी हाल ही में पिछले 2-3 सालों में। तो क्यों इस देश में बैंकों को लूटा जा रहा है, लोग क्यों बैंकों को लूट रहे हैं, तो ये सब कुछ इसमें जानेंगे। और लेबानन में ये क्राइसिस क्यों आया, किस तरीके से ये एक्यूमुलेट हुआ, तो वो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक बार मैप में पहले बता देता हूँ कि लेबानन कहाँ पे पड़ता है। ये मेडिटेरियन सी है, तो उसके पास में ये लेबानन पड़ता है कंट्री। इसके साथ ये बॉर्डर है इसका मेडिटेरियन सी के साथ, और नॉर्थ में सीरिया है और साउथ में इजराइल है। तो क्लोज मैप एक बार देख लेते हैं इसका। क्लोज मैप में आपको ये दिखा देता हूँ। ये बेरूत कैपिटल है इसकी। ये देख लीजिए, मेडिटेरियन सी इसके पास में है। नॉर्थ और ईस्ट साइड से सीरिया इसको कवर करता है और साउथ में इजराइल है। तो आपने ये कटिंग देखी होगी काफ़ी न्यूज़ में, पिछले 3-4 दिनों में ये न्यूज़ आ रही है कि वाई आर बैंक्स बीइंग रॉब्ड इन ओपन डे लाइट इन लेबानन। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि लेबानन में जो ये लूटपाट चल रही है, वो ऐसा नहीं है कि लोग दूसरों का पैसा लूट रहे हैं या फिर बैंकों को एक तरीके से जानबूझकर लूटा जा रहा है। तो वो खुद की सेविंग्स को ही लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन बैंक अकाउंट में फ्रोजन है काफ़ी सालों से, 2-3 सालों से। जैसे 2019 में ये क्राइसिस चालू हुआ था, 2020 और 21 और 22 ये 3 साल क्राइसिस चलता ही रहा है, क्योंकि पूरी फाइनेंशियल जो इकोनॉमी है पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है लेबानन की। तो ये लोग जो है ये अपने सेविंग अकाउंट्स का पैसा ही निकालने के लिए लूट मचा रखी है इन्होंने बैंकों में। ऐसा कुछ नहीं है कि वो दूसरों का पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनके जो पैसे हैं सेविंग अकाउंट्स के वो पूरी तरीके से सीज कर लिए हैं। तो उसी को ये लोग निकालना चाह रहे हैं वहां से। तो मैं आपको एक तरीके से पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो 1975 से 1990 में ये जो 15 साल का जो पीरियड था, उस टाइम में सिविल वार हुआ था लेबानन में। तो उस टाइम में जब ये सिविल वार हुआ था, उसके बाद जैसे ही ये उस क्राइसिस से बाहर आए 1990 में, तो एक नई गवर्नमेंट बनी और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था और जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी थी, उसने जो मतलब एक तरीके से करप्शन, अनस्टेबिलिटी, एक तरीके से मिसयूज किया बहुत, जो सेविंग्स है कंट्री की उसका। तो एक तरीके से जो इलीट क्लास है वहाँ की, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक तरीके से वहाँ पे प्रोविजन बनाया था कि जो गवर्नमेंट वहाँ पे बनेगी उसमें जो प्रेसिडेंट होगा वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, और जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो सुन्नी मुस्लिम होगा, और जो पार्लियामेंट का स्पीकर होगा वो शिया मुस्लिम होगा। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दिया था कि ऐसे ये पावर्स को बांटेंगे। तो ये जो पावर इलीट क्लास बना, एक तरीके से पूरा पावरफुल बन गया था, पावरफुल इलीट क्लास बन गया। तो इन्होंने क्या किया, जो भी इनके पास पैसा आता था वो स्काई स्क्रैपर और जो मॉल्स है उनमें खर्च करते थे, ना कि जो बेसिक पब्लिक फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए उस पर ये लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। तो इस तरीके से एक तरीके से बहुत ही मतलब ज़्यादा करप्शन हो गया था एक तरीके से। तो ये जो 30-32 सालों का जो पीरियड था 1990 से लेके अभी 2020, तो ये करप्शन में ही गुजरा है। तो ये जो पावरफुल इलीट क्लास है वो पूरा ही इनको मतलब एक तरीके से नकार दिया लोगों को, और खुद का ही जो फायदा देखते थे और खुद का ही मतलब एक तरीके से प्रॉफिट कमाते थे। तो जो ये फॉरेन एड और जो इन्वेस्टमेंट मिलती थी मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, जैसे कि गल्फ कंट्रीज में जो यूएई है, सऊदी है, इन सब से ये इनकी फ्रेंडली रिलेशन थे। तो वहाँ से इनको काफ़ी हद तक मतलब एड मिलती थी, इन्वेस्टमेंट मिलते थे। तो लेकिन जैसे जैसे ये मतलब एक तरीके से इन्होंने अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो बना लिया था, लेकिन पीछे से जो करप्शन था वो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा था। तो उसकी वजह से क्या है, एक तरीके से इनके ऊपर डेप्ट एक्यूमुलेट होता गया धीरे धीरे करके। तो 2020 में ये डेप्ट इतना ज़्यादा हो गया कि इन्होंने मतलब एक तरीके से डिफ़ॉल्ट पेमेंट हो गई इनसे, सॉवरेन डेट में डिफ़ॉल्ट पेमेंट। एक तरीके से $1.2 बिलियन की यूरो बाउंड थे, उसमें ये लोग डेप्ट मतलब डिफ़ॉल्ट इनको घोषित कर दिया गया उस टाइम में। तो उसके बाद से ये क्राइसिस तो ज़्यादा बढ़ता ही गया, क्योंकि कोविड-19 आ गया था। और उसके बाद आपने 2020 में एक बेरूत एक्सप्लोजन का नाम सुना होगा, काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन था
200 लोग मारे गए थे उसमें, 7,000 से ज़्यादा एक तरीके से इंजर्ड हुए थे। तो ये मतलब एक तरीके से चलती ही रही। 2020 के बाद तो ये हालत काफ़ी बुरी हो गई। तो आप देख सकते हैं ये जीडीपी में कैसे मतलब 2008 में इनकी जीडीपी 9.1% से ग्रो कर रही थी। तो काफ़ी अच्छी मतलब ग्रो कर रही थी उस टाइम में, जबकि उस टाइम में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ रखा था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे करके इनकी डाउन होती गई जीडीपी, और आज के जब मतलब इस टाइम में 2020 के अगर टाइम में देखा जाए तो इनकी जीडीपी -19.2% थी। तो ये काफ़ी हद तक अभी तो फिलहाल और गिर चुकी है। तो ये जीडीपी में भी काफ़ी गिरावट आई है इनके। तो अभी जो ये सेक्रेटेरियन मतलब जो ग्रुप था एक तरीके से, तो इन्होंने पूरी तरीके से, इनका क्या है, डिसीजन मेकिंग में कोई वो रोल नहीं था अच्छा खासा, करप्शन बहुत ज़्यादा होता था, फाइनेंशियल पॉलिसीज जो होती थी वो सब एक तरीके से पैरालाइज हो चुकी थी। तो लोगों का मतलब गुस्सा इसमें साफ जाहिर झलक रहा था। तो वो 2019 में जो प्रोटेस्ट हुए वो उसी में आए। तो उस टाइम में 2019 में जो प्रोटेस्ट हुए थे, तो उस टाइम में ऐसा भी था कि गवर्नमेंट ने जो इनके जो व्हाट्सएप कॉल होते थे उसमें $6 का जो मंथली टैक्स लगा दिया था। तो उसकी वजह से गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया लोगों में। तो एक तरीके से वाइड स्टेट प्रोटेस्ट हुआ था 2019 में। और ये प्रोटेस्ट क्या है, अभी भी चल ही रहा है। 2020, 21, 22 ये सब मतलब 3 सालों में चल ही रहा है। ऐसा कोई ऐसा ये कभी रुक जाता है कभी बढ़ जाता है, ऐसा होता है इनका। अब आगे बात करते हैं कि कितना बैड रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस लेबानन के लिए। तो उसमें ऐसा है कि वर्ल्ड बैंक ने तो इसे टॉप 3 के अंदर डाल दिया कि सबसे ज़्यादा मोस्ट सिवियर इकोनॉमिक कोलैप्सिस वर्ल्ड वाइड सिंस 1850, मतलब 1850 से अभी तक का मतलब सबसे सिवियर इकोनॉमिक कोलैप्स मतलब कहा जा सकता है इसको। तो अभी इसमें हुआ कि मतलब ऐसा कि बैंक हैं जो उनके जो डिपॉजिट्स हैं, मतलब जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं लोगों के, उनको एक तरीके से फ्रोज़न कर लिया गया 2019 में। क्योंकि और बैंकों ने ये बोला कि मतलब एक तरीके से स्ट्रिक्ट कंट्रोल रूल लगाए गए हैं विड्रॉल्स पे। तो $400 जो है वही निकाल पा रहे हैं ये लोग मंथ में एक तरीके से। तो अगर जब ये लोकल करेंसी में निकालते हैं तो ऐसा होता है कि 95% वैल्यू तो एक्सचेंज रेट ही खा जाता है इनकी। क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है वो माना जाए तो $1 जो है 25,000 से लेके 35,000 लेबानीज पाउंड तक पहुंच चुका है इनका। तो एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। और जीडीपी की बात करें तो इनकी जीडीपी अभी फ़िलहाल में 2021 में $21.8 बिलियन पर है अभी। तो 58% कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है 2019 से। तो ये भी ऐसा वर्ल्ड बैंक ने इसके बारे में भी अगर जैसे बोला है कि ऐसा जो इवेंट्स है वो तो सिर्फ वार में ही देखने को मिलता है, रियल लाइफ में तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन का जो एस्टीमेट देखें तो 80% जो पॉपुलेशन है 6.5 मिलियन पीपल में से, तो वो एक तरीके से उसको क्लासीफाइड कर दिया पुअर की कैटेगरी में। क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आई है अभी फ़िलहाल में 2022 में देखा जाए तो 178% इन्फ्लेशन रेट चल रही है। और तीसरा जो है कि वो बेसिक फूड प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो लेबानीज सिटीजन उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। फ्यूल के प्राइसेस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई हैं, पावर कट्स हो रहे हैं क्योंकि 1 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी ही दे रहे हैं पूरे दिन में। ऐसी हालत है अभी फ़िलहाल लेबानन में। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जो लेबानीज जो पीपल है वो एक तरीके से मास एक्सोडस हो रहा है, वहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दूसरी कंट्रियों में माइग्रेट कर रहे हैं लोग क्योंकि हालत इतनी अच्छी नहीं है कि लेबानन में वो सर्वाइव कर पाएँ। तो उनमें से अगर देखा जाए तो माइग्रेट जो हो रहे हैं सबसे ज़्यादा वो डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशनल्स हो रहे हैं। तो 40% डॉक्टर ने तो परमानेंटली मूव कर लिया है कंट्री से। तो अभी फ़िलहाल में देखा जाए तो वहाँ के जो हॉस्पिटल है 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट अगर लास्ट जो बात करें तो आईएमएफ ने तो इनको सीधा सीधा बेल आउट पैकेज देने से मना कर दिया है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी वहाँ पर तब तक ये बेल आउट पैकेज नहीं देंगे। तो उन्होंने एक तरीके से उनसे श्योरिटी मांगी है, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ उसके बाद बेल आउट पैकेज आपको दिया जाएगा।